ये ब्रह्म क्षेत्र है। इधर अपने को 4 धाम यात्रा सफल है। यहाँ के सिवाय कोई जगह ब्रह्मा का दर्शन नहीं होगा और यहाँ के सिवाय 7 पीढ़ी 7 कुल का पिंडदान कहीं नहीं होगा। स्वयं भगवान राम को आकर इधर करना पड़ा। इससे बड़े आप नहीं, मैं नहीं। सो गाइस, पुष्कर हम लोग पहुंच गए। ये रहा अपना होटल रूम, पूरा होटल रूम वो अपना रूम रहा। और चलिए घूमेंगे पुष्कर सरोवर वगैरह शायद सब जगह एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं क्या क्या घूमने के लिए जगहें हैं। वैसे तो बहुत सारी जगहें हैं, एक भी जगह हम लोग को छोड़ना नहीं है, सारा जगह एक्सप्लोर करेंगे। देन से बोलिए राधे राधे और पुष्कर यात्रा चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अपना होटल रूम, चारों ओर होटल ही होटल है। यहाँ पुष्कर में ये पहाड़ी पर अरावली पर्वत है। इस पर भगवान राम और अगस्त्य का गुफा आश्रम आज भी यहाँ बना हुआ है। और यहीं पर पांडवों का 5 कुंड 5 पांडव पचकुंड बना हुआ है। तीसरा काम, जिसके परिवार में कोई मानस मर जाता है, चला जाता है, तो उसका जो हड्डी होता अस्थि, वो अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ आता है। कई लोग गंगा हरिद्वार जमुना जी वहाँ विसर्जित करते हैं। कई लोग अपना आस पड़ोस तीर्थ है वहाँ विसर्जित करते हैं। बाकी लोग यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेता, राजा महाराजा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डोंगरे महाराज, पांडुरंग शास्त्री जी, बाल ठाकरे जी, गोपीनाथ मुंडे जी, इन सब का अस्थि यहाँ विसर्जन किया गया है। और यहाँ तीर्थ के लिए 18 बात का मनादी है। सभी लोग जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि पुष्कर तीर्थ ब्रह्म सरोवर जल में कुल्ला करना, साबुन लगाना, कपड़ा धोना, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, किसी जीव को मारना, मुसलमान का ताजिया नहीं, शराब का ठेका नहीं, रंडी का मकान नहीं, तेल का घानी नहीं, कसाई का दुकान नहीं, सनीमा हॉल नहीं, जल में नाव चलाना, जूता चप्पल ले जाना, बीड़ी सिगरेट पीना, राजा का किला नहीं और मासिक धर्म स्त्री जल को छूना, ये सब बात का यहाँ मनादी है। पुष्कर जल के चढ़ाने के लिए फूल प्रसाद का थाली आता है। उसमें कंकु, हल्दी, रोली, मोली, अक्षत, नारियल, ये तीर्थ पूजा का सामान आता है। और उसमें मुख्य 2 दान होता है। पहला दान, ये समस्त तीर्थ का गुरु है तो गुरु का भेंट होता है। दूसरा, गायत्री का जन्म स्थल है, गौदान का मुख्य बड़ा लेख है। ये सामान सहित ब्राह्मण का, मंदिर का, ट्रस्ट का तीर्थ पूजा में खर्चा आता है 301 रुपए का। जिसको पिंडदान करना है तो उसके लिए सामान आता है दूध, दही, पेड़ा, अगरबत्ती, जाऊ, तिल, डाब, आटा, कंकु, रोली, मोली, अक्षत, नारियल, ये श्राद्ध का सामान आता है। और उसमें 4 दान होता है, 3 कार्य होता है। पहला कार्य है तीर्थ का पूजा अर्चना। दूसरा कार्य है 7 कुल 7 पीढ़ी का पिंडदान। तीसरा कार्य है 7 कुल सर्व पितरों का तर्पण। ये सामान सहित पहला दान पितृ के लिए वस्त्र, धोती, कपड़ा। दूसरा गुरु महाराज का भेंट। तीसरा गौदान। चौथा ब्राह्मण दक्षिणा। ये सामान सहित तीनों कार्य में खर्चा आता है 751 रुपए का। जिसका मर्जी है, आत्मा है, करो, नहीं आत्मा है, यहाँ किसी का अटका झटका नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मानो तो देव है, नहीं मानो जल पड़ा है। हिंदू आता है, पुष्कर तीर्थ जल को पूछता है। मुसलमान दरगाह मजार जाता है, चद्दर, रेवड़ी, फूल प्रसादा ले जाके मत्था टेकता है। पति पत्नी जोड़े से हैं, दोनों लोग जोड़े से साथ में बैठकर कार्य करते हैं। कार्य एक ही होता है, खर्चा एक ही है। कोई माँ बेटा है, माँ बेटा दोनों बैठकर कार्य करते हैं। कार्य एक ही होता है, खर्चा एक ही है। कोई सास बहू है तो
बैठकर कार्य करती है। कार्य एक ही होता है, खर्चा एक ही है। चाचा के भाई बहन है तो वो अलग अलग होता है कि जो खावे उसका पेट भरे, शादी करे उसका पत्नी, स्त्री पुण्य किसी के साथ में सिर में नहीं होता है। स्नान करते समय, दर्शन करते समय आप लोग 3 बात का विशेष ध्यान रखना। एक आदमी अपने कपड़े सामान के पास में बैठना। घाट का, मंदिर का मामला होता है, हजारों आता है, हजारों जाता है, किसी के माथे पे, चेहरे पे नहीं लिखा है कि चोर है कि साहूकार है। दूसरा बात, तीर्थ में स्नान करते हैं, पहला पेड़ी पे कांजी जमा हुआ है, फिसलन है, पांव स्लिप होता है, डायरेक्ट पांव नहीं धरना। डायरेक्ट पांव धरने से पांव स्लिप होके सर में, बदन में चोट लग जाता है, ये बात का ध्यान रखना। तीसरा बात, आप लोग अनजान व्यक्ति है, आपको पता नहीं कहाँ पानी गिरा है, कम ज्यादा है, पेड़ी पे बैठकर स्नान करना, क्योंकि डूबने का खतरा रहता है। और स्नान होने के बाद जो कपड़ा वस्त्र गीला होता है, वो कपड़े को अंदर डुबोकर बाहर निचोना, उसको थापना नहीं, मलना नहीं, मन का मेल निकालना, तन का मेल नहीं। ये गुरु दरबार है, ये ब्रह्म क्षेत्र है, इधर अपने को 4 धाम यात्रा सफल है। यहाँ के सिवाय कोई जगह ब्रह्मा का दर्शन नहीं होगा, और यहाँ के सिवाय 7 पीढ़ी 7 कुल का पिंडदान कहीं नहीं होगा। स्वयं भगवान राम को आकर इधर करना पड़ा। इससे बड़े आप नहीं, मैं नहीं, मेरा काम बताना था, मानना नहीं मानना आप लोग का इच्छा का बात है। जिनको भी तीर्थ का श्राद्ध करना है, पूजा करना है, आप लोग केवल इधर हमको नाम लिखा देना कि आप लोग उधर चलेंगे, तीर्थ में स्नान करेंगे, तब तक उधर सामान इकट्ठा हो जाएगा, ताकि आपका समय खराब नहीं, हमारा खराब नहीं। मंदिर मूर्ति में फूल, पैसा, जल, अगरबत्ती चढ़ेगा नहीं। जो व्यक्ति पिंडदान करता है उसको अलग से पूजा में नाम नहीं लिखाना है, क्योंकि पिंडदान के साथ तीनों कार्य हो जाएगा। पिंडदान नहीं करता है वो पूजा में नाम लिखा देना।